नमस्कार दोस्तों। अगर आपने आज का संसद सत्र नहीं देखा तो यकीन मानिए आज बहुत कुछ मिस कर गए। आज का दिन संसद इतिहास में एक अजीब दिन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं पाए, नेता विपक्ष राहुल गांधी को मौका भी नहीं मिला और सदन पूरे दिन में चार चार बार ठप हो गया। किताबें फटी, आरोप प्रत्यापित हुए और गद्दार शब्द का उपयोग हुआ जिस पर बवाल मच गया। तो दोस्तों, संसद का बजट सत्र अपने छठे दिन पर था। सुबह 11 बजे जब सदन की शुरुआत हुई तो उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन करेंगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सदन की शुरुआत में मात्र 4 मिनट में शटर डाउन। कल का रिकॉर्ड था 7 मिनट, आज उससे भी तोड़ दिया गया। विपक्षी सांसद वेल ने आकर नारेबाजी कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा, माननीय सदस्यगण, यह प्रश्नकाल है। मेरी अपेक्षा है कि आप सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देंगे। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी, लेकिन सवाल यह है कि हंगामा क्यों हो रहा था। असली मुद्दा था रिटायर्ड जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब फोर्स स्टार्च ऑफ डेनिस्टी। राहुल गांधी इस किताब को लेकर लगातार पिछले 3 दिनों से संसद में आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस किताब को बहुत बड़े खुलासे हैं और वो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर राहुल गांधी का आरोप क्या है। राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, जनरल नरवणे ने और हमारी सेना चाहती थी कि चीन टैंक्स पर फायर किया जाए क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में आ गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा, देखो भैया, जो करना है करो, मेरे बस की नहीं है। यह बहुत गंभीर आरोप है दोस्तों। राहुल गांधी ने यह भी कहा, अगर पीएम मुझसे मिले मैं उन्हें यह किताब भेंट करूंगा। मैं फिजिकली जाकर उनके हाथों में यह किताब दूंगा ताकि वो इसे पढ़ सकें। अब यहाँ दो बातें हैं। पहली बात, यह किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है तो इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी, सरकार की तरफ से अभी तक इन आरोपों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया आया है। अब आते हैं आज के सबसे वायरल मोमेंट पर। सदन जब दूसरी बार स्थगित हुआ तो संसद बाहर पहुंचे और वहां सस्पेंड हुए 8 सांसदों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। राहुल गांधी भी उनके समर्थन में खड़े थे। तभी सामने से केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गुजर रहे थे और फिर जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। राहुल गांधी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो माय टेरिटोरियल फ्रेंड, यानी कैसे हो मेरे गद्दार दोस्त। बस इसके बाद तो मामला गर्म हो गया। दोनों तरफ से बहस हुई, नोक-झोंक हुई। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में हैं। शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की। लेकिन संसद परिसर में किसी मंत्री को इस तरह संबोधित करना उचित है या नहीं, यह बहस का विषय बन गया है।
अब बारी आई सबसे बड़े हंगामे की। दोपहर में जब सदन फिर से शुरू हुआ तो बोलने के लिए खड़े हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। उन्होंने कहा, किताबें तो इतनी बात हो रही है तो मैं भी कुछ किताबें लेकर आया हूँ। और फिर शुरू हुई किताबों की झड़ी। निशिकांत दुबे ने एक एक करके कई किताबें दिखाई। एडवीना एंड नेहरू। इसमें उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के समय पहले प्रधानमंत्री किस तरह की गतिविधियां में लिप्त थे। एमओ मथाई की किताब, नेहरू के पीए की किताब जिसमें इंदिरा गांधी के साथ व्यक्तिगत संबंध का जिक्र है। सोनिया गांधी पर किताब भ्रष्टाचार के आरोप पर आधारित है। इंदिरा गांधी पर किताब वीरेंद्र भ्रष्टाचारी के साथ संबंधों और डिफेंस डीलर्स के साथ कनेक्शन पर। जलन थिमैया की किताब नेहरू ने चीन को कैसे भारतीय क्षेत्र दिया, इमरजेंसी की कहानी। द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर। निशिकांत दुबे बोले, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अयाशी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से भरी कांग्रेस की असली चेहरा दिखाया है। दोस्तों, इसके बाद तो सदन में तूफान आ गया। कांग्रेस सांसद वेल में पहुंचे, कागज फाड़े गए, नारेबाजी की गई और सदन को फिर से स्थगित करना पड़ा, इस बार शाम 5 बजे तक के लिए। विपक्ष ने इसे आपत्तिजनक बताया और स्पीकर ओम बिरला के केबिन तक विरोध करने पहुंच गए। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो हंगामे के बीच दबे गए। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बात अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। यह कई देशों के मुकाबले कम है और भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए फ़ायदेमंद भी। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने लगभग 50 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, हम गरीबी हटाने का काम कर रहे हैं और वो गरीबों को हटाते हैं। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घंटे भर से ज़्यादा का भाषण दिया। उन्होंने विदेश नीति, गरीबी, शिक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक 2300 से ज़्यादा आतंकी हमले हुए हैं। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा, आपकी नफ़रतें बताती हैं कि आपको प्यार की ज़रूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की ज़रूरत है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बहुत ही खूबसूरत कविता के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, नफ़रत अब अचानक नहीं फूटती, उसे सोच समझकर उगाया जाता है, किताबों में, बहसों में, व्हाट्सएप की सुबहों में और चुनावी बिसातों पर। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, खाने में मिलावट। उन्होंने बताया, दूध में यूरिया है, सब्जियों में ऑक्सीडाइजेशन है, पनीर में स्टार्च और कास्टिक सोडा, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का बुरादा, शहद में शुगर सिरप। राघव चड्ढा ने कहा, एक माँ जब अपने बच्चे को दूध देती है तो यह सोचकर देती है कि उसमें कैल्शियम और प्रोटीन होगा। उसे पता ही नहीं कि वो यूरिया और डिटर्जेंट का खतरनाक मिक्सर पिला रही है। रिसर्च बताती है कि 71% दूध से सैंपल में यूरिया पाया गया है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। कमल हसन ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया और कहा कि ईसीआई एक बीमारी बन गया है जो देश में फैल रहा है।
देश के असली मुद्दे कब उठेंगे? अब सवाल यह है कि संसद ऐसे ही चलेगी? दिल्ली का प्रदूषण, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, इन बातों पर कब होगी? सदन में हंगामा करना आसान है, लेकिन देश को चलाने के लिए संवाद जरूरी है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि संसद में हंगामा सही है? किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, सरकार की या विपक्ष की? क्या असली मुद्दों पर बात होनी चाहिए या फिर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए? धन्यवाद।